वेलकम टू अल्फा डिजाइन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कॉपी, रोटेट और मूव कमांड के बारे में। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर उस वीडियो को देखें। आज हम करेंगे मिरर, स्ट्रेच और स्केल कमांड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे मिरर कमांड। मिरर कमांड क्या होता है? मिरर आपके ऐसे आमने सामने इसको मिरर कर देता है और एक तरह का कॉपी भी हो गया। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। CO एंटर, कॉपी की शॉर्टकट की CO एंटर किया, उसके बाद इसे यहाँ कॉपी कर दिया। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को मिरर करना है, तो उससे पहले मैं एक रेफरेंस लाइन लगा लूँगा कि मान लीजिए ये एक मिरर की तरह हो गया, ये एक मिरर है। अब मुझे इसका मिरर कमांड लगानी, तो मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करूँगा और मिरर की शॉर्टकट की है MI एंटर। MI एंटर किया। अब ये कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, तो मिरर लाइन का फर्स्ट पॉइंट, मिरर लाइन का एंड पॉइंट। अब ये क्या पूछ रहा है मेरे पास यहाँ पे? इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो पहले वाला है जिसका इसने मिरर किया, उस ऑब्जेक्ट को इरेज करना है, तो यस या नो। तो मुझे वो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं यहाँ नो सिलेक्ट करके एंटर कर दूंगा। तो वो मेरा क्या होगा कि मेरा ये ऑब्जेक्ट जो है वो इरेज नहीं होगा। तो इस तरह से आप मिरर कमांड को यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आपने सिलेक्ट करना है, उसके बाद MI एंटर करना है, उसके बाद आपने स्पेसिफाई मिरर लाइन में फर्स्ट क्लिक, फिर सेकंड क्लिक। तो ऐसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रेच कमांड। स्ट्रेच कमांड को हम कैसे यूज़ करेंगे वो हम देखते हैं। उससे पहले मुझे एक रेक्टेंगल बना लेना है 60x40 का। तो मैं एक 60x40 का रेक्टेंगल बना लेता हूँ। रेक्टेंगल की जो शॉर्टकट की है वो है REC एंटर। REC एंटर किया। उसके बाद मुझे एक फर्स्ट कॉर्नर, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर किया। अब मुझे डायमेंशन देनी है इसकी, तो मैं D एंटर करूँगा। D एंटर करने के बाद 60 एंटर। 60x40 का मुझे बनाना है, तो मैंने 60x40 एंटर कर दिया। तो ये जो मेरा रेक्टेंगल बन गया वो बन गया मेरा 60x40 का। अब मुझे यहाँ डायमेंशन चेक करनी है, तो मैं यहाँ एनोटेशन में से डायमेंशन लेता हूँ 60। अब यहाँ से मैं इस साइड से भी कर लेता हूँ इसे, यहाँ से भी हो गया 40। अब मुझे इससे स्ट्रेच करना है। मुझे इसे कितना स्ट्रेच करना है? मुझे 60 का 80 तक डायमेंशन करनी है इसकी स्ट्रेचिंग की हेल्प से। तो मैं क्या करूँगा? तो स्ट्रेच कमांड कैसे यूज़ करते हैं? स्ट्रेच कमांड के लिए अगर हम अपने रेक्टेंगल में सिंपल क्लिक करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं? ये पॉइंट्स आ जाते हैं। तो मैं इस पॉइंट से भी इसे स्ट्रेच कर सकता हूँ। जैसे अब मुझे यहाँ से स्ट्रेच करना है, तो मैं इस पॉइंट में क्लिक करूँगा और जितना चाहे इसे स्ट्रेच कर सकता हूँ। ये देखिए डायमेंशन इसकी बढ़ती रहेगी साथ साथ। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ इसी पॉइंट से यहाँ पे इसे स्ट्रेच करना है, तो मैं इसी पॉइंट में क्लिक करके अपने माउस को आगे करूँगा ड्रैग। अब मैं इस तरह से भी इसे स्ट्रेच कर सकता हूँ। अब मुझे इसे स्ट्रेच करना है स्ट्रेच कमांड से प्रॉपर डायमेंशन के साथ। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? मान लीजिए मुझे इस लाइन से इसे स्ट्रेच करना है, तो मुझे अपने इस सिलेक्शन बार में इस लाइन को ले आना है। अब उसके बाद स्ट्रेच कमांड लगानी है STR, शॉर्टकट की। उसके बाद इस पॉइंट में क्लिक किया। अब मुझे कितना लेके जाना है? 60 था, तो मुझे 20 और बढ़ाना है, तो 20 एंटर। तो ये क्या हुआ? मेरा 80 तक मेरा स्ट्रेच हो गया। तो ये थी आपकी स्ट्रेच कमांड। हम करेंगे स्केल कमांड। स्केल कमांड के लिए मुझे एक लाइन चाहिए, मैं एक लाइन लगा लेता हूँ 100 की मैंने लाइन लगा ली। अब मुझे इसका स्केल करना है 200। स्केल कमांड की हेल्प से इस लाइन को कन्वर्ट कर देना है 200 में, इसकी लेंथ को। तो मैं क्या करूँगा? स्केल कमांड के लिए SC एंटर किया। स्केल की शॉर्टकट की है SC एंटर। उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। अब ये क्या कह रहा है कि स्पेसिफाई बेस पॉइंट। अगर मैं मिड पॉइंट को बेस पॉइंट देता हूँ, तो वो क्या करेगा? यहाँ से भी बढ़ाएगा इसे और दोनों साइड से इसे इक्वली बढ़ा देगा। अब मैं क्लिक करता हूँ। अब मैं इसमें डाल देता हूँ 2 एंटर, मतलब कि 100 से वो 2 से मल्टीप्लाई करके इससे रिजल्ट शो कर देगा जो भी इसका आएगा। तो ये अब मेरी लाइन 200 की होगी। पहले मैं अंडू कर लेता हूँ। अब मैं डायमेंशन देता हूँ, फिर से मैं आपको करवाता हूँ ये कमांड। अब ये थी मेरी 100 की। ओके। अब मुझे लगानी है इसमें स्केल कमांड। तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद SC एंटर किया। उसके बाद मैं मिड पॉइंट से लेता हूँ, तो मिड पॉइंट में क्लिक किया। उसके बाद मैं 2 एंटर कर देता हूँ, तो वो 2 से मल्टीप्लाई कर देगा 100 को और उतना इसका स्केल कर देगा। तो ऐसे ये 200 हो गया। एक तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं स्केल कमांड को। सेकंड आप कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ। इसे मैं यहाँ मूव कर लेता हूँ। अब ये मेरा बेड है, ठीक है। अब मुझे इसकी डायमेंशन चेंज करनी है, तो मैं एक लाइन लगा लूँगा रेफरेंस लाइन।
मान लीजिए ये मैंने लगा ली, इस बेड का साइज़ कुछ और है। अब जो ये मैंने लाइन लगाई, अभी तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, बट आप मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि ये लाइन मेरी है 5 फीट की। तो 5 फीट का मुझे इसकी डायमेंशन 5 फीट करनी है। तो मैं कैसे करूँगा, सिलेक्ट किया, एससी एंटर किया, एससी एंटर करने के बाद स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट किया। अब उसके बाद आप अपने कमांड में देखिए, आपके पास यहाँ पे आ रहा है रेफरेंस पॉइंट आ रहा है। तो रेफरेंस पॉइंट के लिए आप यहाँ से क्लिक कर लीजिए, अदरवाइज आपने करना है आर एंटर किया। उसके बाद फिर से आपने जो हमारे बेड है उसका फर्स्ट पॉइंट, अब सेकंड वहाँ क्लिक करना है जहाँ हमारे बेड का एंड पॉइंट है। उसके बाद थर्ड कहाँ, वो अपने लाइन का एंड पॉइंट। तो क्या हो गया, वो डायमेंशन, इसका स्केल उतना हो गया जितनी वो लाइन थी। तो ये था कि स्केल को आप रेफरेंस लाइन के से कैसे इसको चेंज कर सकते हैं स्केल में। तो ये थी आपकी मिरर कमांड, स्ट्रेच कमांड, स्केल कमांड। मैं आशा करता हूँ आपको ये सभी कमांड समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ और कवर करेंगे कुछ और कमांड्स को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इन वीडियोस का बेनिफिट मिल सके।